हम रिवाइज कर लें कि ये ब्रेन का हॉस्पिटल है। तुम सुन लो, सब पूछूंगी मैं तुमसे अभी, ठीक है? ब्रेन का हॉस्पिटल है, और क्योंकि ब्रेन खराब है इसलिए हम यहाँ पर हैं, ठीक है? चाहे आपको डिप्रेशन है, सोचे फंस जाती हैं, ऑब्सेसिव थॉट्स आते हैं, नशे की सोच बार बार आती है, तोड़ बजती है, क्रेविंग होती है, आपको शक होता है, सस्पिशन की बीमारी है, गुस्सा हद से ज्यादा है, डिल्यूजन्स होना, हेलुसिनेशन होना, आवाजें सुनाई देना, चीजें दिखना, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद ब्रेन, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्यों आते हैं? क्योंकि ब्रेन डिसऑर्डर है। इंग्लिश में सुनना थोड़ा सा बेटर लगता है, हिंदी में सुनना अच्छा नहीं लगता कि दिमाग खराब है, ठीक है? मगर जब हम इस हॉस्पिटल में आ गए तो हम उस दिमाग की बात कर रहे हैं, शरीर का हिस्सा है वो, उसको हम साइंटिफिक और फिजिकल एंटिटी की तरह उसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है? तो ये जो ब्रेन डिसऑर्डर है, इसमें सिर्फ दो चीजें समझनी है। ये कौन सा ब्रेन है? चिंप ब्रेन। और ये कौन सा है? ह्यूमन ब्रेन, ठीक है? यहाँ है हमारी समझ। आप सोचो, एक गाड़ी को जब ब्रेक लगानी है ना, मतलब हमें रुकना है, डिसीजन सारे यहाँ पे हैं, समझ, मत, अकल, सही और गलत में अंतर यहाँ पे है। ये हमारी जिंदगी का और शरीर का कमांडर है, ओके? और ये जो चिंप ब्रेन है, ये इमोशनल ब्रेन है। ये जानवर दिमाग है, ये लाखों साल पुराना है, हम इवॉल्व होके इंसान बने थे। हमारा सांस लेना, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, रिप्रोडक्शन और इमरजेंसी बटन जो हमें बताता है कि खतरा है, भागो या आप लड़ सकते हो, सब यहाँ पे है। तो ये भी जरूरी है और ये भी जरूरी है, ठीक है? दूसरा, हमारे ब्रेन में 200 से ज्यादा केमिकल्स हैं, जिसमें से 4 हैप्पी केमिकल हैं। मतलब ये जो डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन हमारे अंदर बनते हैं, खुशी वाले केमिकल, ये हम सबको चाहिए। हम सबको खुशी चाहिए लाइफ में, मजा चाहिए, सुकून चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ठीक है? अब ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन ऑर्डर में कैसे है? हम कैसे कहते हैं कि दिमाग ठीक है? दिमाग ठीक में जो इंसानी दिमाग है वो जानवर दिमाग को कंट्रोल करता है, ठीक है? और ये जो 4 केमिकल हैं, ये बैलेंस में है, संतुलन में है, ठीक है? जैसे ब्लड प्रेशर संतुलन में है, शुगर लेवल ठीक है, प्लेटलेट्स ठीक है, इसी तरह से ये केमिकल्स भी बैलेंस में होने चाहिए। अगर रोज का हमें 10 लीटर या 15 लीटर चाहिए तो 15 लीटर ही होना चाहिए, बढ़ेगा तो प्रॉब्लम है, कम होगा तो प्रॉब्लम है। हाँ जी सर, ठीक है? और अब ब्रेन डिसऑर्डर कर दो, इसको उल्टा कर दो। तो जब डिसऑर्डर होता है तो इमोशनल ब्रेन ह्यूमन ब्रेन को कंट्रोल करता है, जिसको हम बोलते हैं अब मत मारी गई, अब समझ नहीं आ रहा, अब इसकी कैपेसिटी से बाहर है, अब इसकी क्षमता से बाहर है चीज, ठीक है? इसको बोलते हैं दिमाग खराब होना, ऑल राइट? और ये जो केमिकल्स हैं, या तो ये बढ़ चुके हैं, घट चुके हैं, ठीक है? जैसे आप डिप्रेशन की बात करते हो तो वो कम हो जाता है, सेरोटोनिन नाम का केमिकल कम हो जाता है, ठीक है? तो केमिकल इम्बैलेंस, ब्रेन डिसऑर्डर मींस इनके दिमाग के केमिकल इम्बैलेंस हो गए हैं, डिसऑर्डर हो गए हैं, संतुलन बिगड़ गया है, ठीक है? और अब ये इमोशनल ब्रेन ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब देखो, इमोशनल ब्रेन है जानवर दिमाग, वो ऑलरेडी लाखों साल पुराना है, यस? हाँ, आई कम टू दैट, ठीक है? तो ये लाखों साल पुराना है। सारे इंसान, जो जानवर बेसिक फंक्शन करता है, सांस लेता है, खाता है, पीता है, सोता है, अपना शिकार करता है, ठीक है? उसको ये भी पता होता है कि यहाँ खतरा है, वो भाग जाता है, वो सारी चीजें इंसान को भी चाहिए, हमें भी इमोशंस चाहिए। हमारा गुस्सा, डर, हैप्पीनेस, सारी फीलिंग्स, गुस्सा, नफरत, एवरीथिंग इज हियर, इमोशंस आर इम्पोर्टेंट। मगर इमोशंस जब जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं तो मत आके संभालती है, मत ब्रेक लगा देती है, ठीक है? अगर हमें बहुत ज्यादा डर लग रहा है तो अगर हमारी मत ठीक होएगी तो वो समझाएगी कि डरने की जरूरत नहीं है, वो सोल्यूशन निकाल लेगी, ठीक है? अब जिसकी मत काम नहीं कर रही वो फैसला नहीं कर सकता, वो देख सकता है,
यानी कि हमारा ब्रेन डिसऑर्डर का पेशेंट पागल नहीं है, ना वो गलत इंसान है। पागल लोग ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। दैट मीन्स उसकी कोई टेम्पररी कोई इशू आ चुका है ब्रेन में, जिसकी वजह से वो सोचों को ठीक तरह से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। क्योंकि अब दिमाग करता क्या है, दिमाग में थॉट्स हैं, दिमाग में हमारे थॉट्स चलते रहते हैं, ठीक है। अब अगर ये दिमाग की मशीन खराब होगी तो थॉट्स भी खराब हो जाएंगे। तो हमारे जो इमोशंस हैं, हमारे जो बिहेवियर हैं, हमारे जो थॉट्स हैं, वो सब यहां से निकलते हैं। तो ब्रेन डिसऑर्डर मीन्स कि दिमाग की जो केमिस्ट्री लैब है उसके केमिकल्स खराब हो चुके हैं, संतुलन बिगड़ चुका है। तो वहां से निकलने वाली जो भी चीज होगी, एक्शन होगा, हमारा मूड होगा, वो बीमार ही होगा, ठीक है। अब वील ट्राई टू अंडरस्टैंड कि WHO के अकॉर्डिंग इस बीमारी को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। ये प्राइमरी है जो आपका क्वेश्चन है, जीन्स। जैसे कुछ लोगों को गेहूं नहीं सूट करता, उनको एलर्जी हो जाती है। इसी तरह से कुछ शरीर हैं दुनिया में जो नशे के लिए नहीं बने, तो नशा जब पहली बार उनके अंदर गया, उनके दिमाग में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। जिस तरह से कईयों की हड्डियां कमजोर होती हैं, किसी का पेट कमजोर होता है, उसी तरह से हमारा जो ब्रेन का मेकअप है वो जेनेटिकली है, वो बाय बर्थ है, ठीक है। जैसे घर में कुछ बच्चे बड़े स्ट्रांग होते हैं, कुछ ओवर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। केमिकल्स क्यों डिस्टर्ब होते हैं, कोई ट्रॉमा होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई लाइफ में प्रॉब्लम होती है, नशा बाहर से अंदर चला जाता है, ठीक है, हमें डिपेंडेंस हो जाती है, कोई हादसा हुआ होता है, कोई ना कोई चीज, मतलब रूट कॉज होता है, ठीक है। सब्सटेंस से तो डेफिनेटली होता है। एडिक्शन का मतलब ही सब्सटेंस, मतलब कोई ना कोई सब्सटेंस, या जो आप देख सकते हो, इवन फोन इज अ सब्सटेंस, जिससे भी हमें आर्टिफिशियल डोपामिन मिल रहा हो, ठीक है। अब एडिक्शन का मतलब है डिपेंडेंस, निर्भरता। निर्भर कौन होगा, जो आत्मनिर्भर नहीं होगा, ठीक है। डिपेंडेंट वो होगा जिसका पूरा खुशी का केमिकल नहीं बन रहा, किसी भी रीजन से, XYZ रीजन। क्योंकि अगर मेरा पूरा बनता है, तो मैं अगर शराब पीऊं भी तो हो सकता है मैं डिपेंडेंट ना हूं, ओके। एनीवे, ये एक प्राइमरी बीमारी है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ओके। दिस इज प्राइमरी क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब लंबे समय की, जैसे कैंसर, जैसे हाइपरटेंशन, ठीक है, जैसे डायबिटीज। क्रॉनिक, प्रोग्रेसिव, ये बढ़ती रहती है। और चौथी, ये फेटल डिजीज है, जानलेवा है इफ अनट्रीटेड। ये दो शब्द भी WHO ने ही लिखे हैं, ठीक है। फिर ये जो बीमारी है, बहुत सालों की रिसर्च के बाद, क्योंकि अगर किसी को डिप्रेशन हो जाता है, ऐसा होता है ना, जिंदगी रुक सी जाती है, बिकॉज ब्रेन ने सब कुछ करना है। तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो ब्रेन से होगी, वो आपकी जिंदगी में अड़चन पैदा करेगी, रिश्तों में, सोचों में, बिहेवियर में, एक्शन में, ठीक है। तो जिसको भी ये बीमारी होती है, तो एक्सपर्ट्स ने बोला कि ये बायो, साइको, सोशियो, स्पिरिचुअल डिजीज है। हर इंसान के 4 पहलू ही होते हैं, शारीरिक, मानसिक, ठीक है, सामाजिक, आध्यात्मिक, फाइन। अब हम अपने पेशेंट की बात करें तो बायो में ब्रेन आ जाता है, लिवर, किडनी, खाना पीना, सोना, राइट। ये सब इस बीमारी में इफेक्ट होता है, हाँ या नहीं, ठीक है। बात आई साइको की, क्योंकि दिमाग खराब है, दिमाग बीमार है, तो हमारे जो सोचे हैं वो भी बीमार हो जाती है, हमारे मूड बीमार हो जाते हैं। कभी किसी को तेजी आ रही है, कभी गुस्सा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, हम मैनेजमेंट नहीं, अब मूड्स नहीं संभाले जा रहे, क्योंकि इसने मूड संभालने थे, इसने सोचों को संभालना था, ठीक है। हमारे एक्शन, हमारे बिहेवियर भी बीमार हो जाते हैं। सोशियो,
वी आर सोशल एनिमल्स, हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे रिश्तों पे असर होता है, हाँ या नहीं? चाहे आपने एडिक्शन में हो, चाहे आप डिप्रेशन में हो, हमारे रिश्ते अफेक्टेड होते हैं, ठीक है? सोशल में दुनियादारी होती है, हमारी दुनियादारी, हमारी सोशल लाइफ अफेक्टेड होती है। सोसाइटी में हर इंसान की एक रिस्पेक्ट होती है, एक रेपुटेशन होती है, वो भी खराब हो जाती है। हमारी जो सेक्स लाइफ है वो भी खराब हो जाती है। हमारा जो काम है, जो हमारा कोई स्टडी कर रहा है या काम कर रहा है, वो भी अफेक्टेड होता है। तो यहाँ पर भी हम गए, ठीक है? स्पिरिचुअल इन द सेंस, हर इंसान के अंदर एक कॉन्शियस है, एक आवाज है, एक आत्मा है जो उसको स्टॉप करती है, ठीक है? हर इंसान के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इंसानों के अंदर सुपर ह्यूमन, बहुत ज्यादा जो परफेक्शन की तरफ जाते हैं, उसके भी आते हैं। तो जो हमारी ईगो है, जो हमारा अंदर एक आवाज है, वो ना संतुलन में रखती है हमें, जिसको हम बोलते हैं 4 to 6, वो इस बीमारी में खत्म हो जाती है, ठीक है? अब साइंस और एक्सपर्ट बोले ये बीमारी है हमारे पेशेंट को, ठीक है? ये वाली बीमारी की ये नेचर है, ये इस तरह की बीमारी है। अल्टीमेटली हमारी क्या अफेक्ट होती है? हमारी लाइफ। और रिसर्च ने कहा कि स्टोरी सिर्फ यहां नहीं खत्म होती, जो उस पेशेंट के आसपास रहते हैं वो भी अफेक्टेड होते हैं और बीमार हो जाते हैं। तो ये फैमिली डिजीज है। यानी कि जब आप पेशेंट को ट्रीटमेंट में लाओगे तो साथ साथ को परिवार को लाना पड़ेगा, क्योंकि परिवार भी जानवर दिमाग में बैठा है। कैसे? कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? न्यू फैमिलीज, हमारा जो पेशेंट है वो तो चलो एनिमल ब्रेन में बैठा है, उसका इमोशनल ब्रेन ज्यादा पावरफुल हुआ है। परिवार कैसे जानवर दिमाग में बैठा है, बताइए? क्या परिवार को बहुत गुस्सा आता है? तो गुस्सा कहां पे होता है? चिम ब्रेन, इमोशन। क्या फैमिली को डर है? यहां पे। क्या दर्द होता है? नफरत आती है, खुंदके आती हैं, इनसिक्योरिटी, बेचैनी, सारी फीलिंग्स यहाँ है। तो एक्सपर्ट्स ने कहा अरे पेशेंट के साथ साथ तो फैमिली भी यहाँ बैठी है। अब एक बीमार घर में साथ में फैमिली बीमार, दोनों को एक दूसरे से इन्फेक्शन होती जा रही है। कोई भी किसी की मदद नहीं कर पा रहा। पेशेंट तो वैसे ही नहीं कर सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। और जो बीमारी का परछावा है, शैडो इलनेस, वो फैमिली में आ चुका है, ठीक है? इन सारी बातों के बाद ही जाके रिहैब ट्रेनिंग बनी, इंडोर ट्रीटमेंट बने, फैमिली इंटरवेंशन प्रोग्राम शुरू हुए। मतलब ये ऐसे ही नहीं बोला जा रहा यहां पर, ये वेल रिसर्च्ड चीजें हैं, ठीक है? फैमिली डिजीज है, ओके, तो दैट मीन्स फैमिली को भी आना पड़ेगा, राइट? यहां तक का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी शेयरिंग, कोई भी क्वेश्चन? एनीबडी? बताया हैप्पी केमिकल, वो थोड़ा बताएंगे कौन सा केमिकल का क्या क्या काम है? मैं बताती हूँ, आई जस्ट फिनिश दिस एंड कम ऑन दैट, ठीक है? अब अभी सिर्फ हम ये बीमारी की बात कर रहे हैं, और ये बीमारी हमारी लाइफ को अफेक्ट कर गई है। अब किसने शेयर किया था? आई थिंक कि मैं बहुत देर बाद अपने लॉन में बैठी, अतीफ की मॉम, हाँ हाँ, अच्छा हाँ, ठीक है। तो हाँ, यस, तो कल एक वाइफ ने शेयर किया कि 6-7 महीनों के बाद मेरे घर में जो गार्डन है उसमें मैं कुर्सी रख के बैठी। मतलब मुझे सुकून था, मेरे हाथ में कोई फोन नहीं था, और मुझे डर नहीं था कि मेरे आसपास के लोग, टॉक्सिक शेम जो मेरे अंदर थी कि लोग क्या कहेंगे, कोई पूछ ना ले हस्बैंड के बारे में जो एडिक्शन में है, तो इस चक्कर में वो अपने घर के कमरे से ही बाहर ही नहीं निकलती थी।
ठीक है, अब ये क्या है, इसका क्या मतलब है? हमारी पूरी लाइफ ही हैंडीकैप हो चुकी है, हम अपाहिज हो जाते हैं। मतलब जब हम यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए बैठे हैं तो हम ये समझ के बैठे हैं कि पूरी जिंदगी स्टेक पे है, हमारे रिश्ते, इज्जत, काम, पैसा, सब कुछ, एवरीथिंग। तो हम इसको लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा, अब अगर ऐसी बीमारी है तो ट्रीटमेंट में क्या होगा? ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमने मान लिया कि ब्रेन खराब है, और जब ब्रेन की बात करते हैं तो वो फिजिकल है, वो शरीर है। ठीक है, शरीर है ये। शरीर मतलब दिमाग, दिमाग में केमिकल्स, केमिकल्स हमारे इफेक्ट होते हैं तो हमारी मूड, सोचें तो केमिकल्स को ठीक किया जाए, जो दिमाग में खराबी आ गई है उसको करा जाए। अभी मैं आपको एक स्कैन दिखाती हूँ, एक, आप कैन यू गेट दैट? ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे एक अल्कोहल के लिए, जिसको हम बोलते हैं बस बियर ही पीता है, बस शराब ही पीता है, ड्रग्स नहीं लेता, है ना। अब ये नॉर्मल ब्रेन है, हेल्दी ब्रेन है, और ये मॉडरेट ड्रिंकर, अभी हैवी और एक्सट्रीम ड्रिंकर नहीं, मॉडरेट ड्रिंकर का है, मे बी जिसको सिर्फ 5-6 साल हुए होंगे। ठीक है, क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ी होगी। तो एनीवेज, ये पिक्चर सिर्फ इसलिए है कि ये स्कैन है, आप गूगल कर सकते हो, इसको कहते हैं स्पेक स्कैन, SPECT, स्पेक स्कैन। तो क्या आपको लग रहा है कि इन दोनों में फर्क है? तो जब दिमाग खराब बोला जाता है तो उसी तरह से जब डॉक्टर बोलता है ये देखो अल्सर, ये देखो ट्यूमर, ये देखो अंदर ये प्रॉब्लम है, तो दिस इज सेम। अब अगर दिमाग टूट फूट गया, ब्रोकन ब्रेन, बीमार ब्रेन, डिसऑर्डर्ड ब्रेन, और इस ब्रेन में से क्या निकलनी है? सोच, हरकत, मूड। इसीलिए हमारा पेशेंट वो कर रहा है जो वो अभी कर रहा है, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, मगर वो सारा गंद कहां से निकल रहा है? इस ब्रेन से निकल रहा है, क्योंकि इस ब्रेन में अब ब्रेक नहीं है, इस ब्रेन के केमिकल्स अब ठीक तरह से नहीं चल रहे, बैलेंस नहीं है। तो जब हम सिम्टम्स की बात करते हैं, लक्षण की बात करते हैं, हाउ डू आई गो बैक? जब हम सिम्टम और लक्षण की बात करते हैं तो बिल्कुल वैसा ही होता है कि अगर किसी का लिवर खराब है तो उसके क्या लक्षण होंगे, अगर किसी को जॉन्डिस है तो आंखें पीली क्यों होंगी। इसी तरह से अगर किसी का डोपामिन लेवल बढ़ा हुआ है तो वो चिल्लाएगा, वो तेजी में होगा, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तेजी बढ़ती जाएगी, और एक हद तक तो पेशेंट अपने आप को भगवान मानना शुरू कर देता है कि मेरे अंदर इस भगवान की आत्मा आ गई है, मैंने ही सब कुछ करना है, ग्रेंडियोसिटी आ जाती है। अगर मैं अपने आप को बहुत समझूं तो मेरी मत अगर सही होगी तो वो बोलेगी ग्राउंडेड रह, तू कोई अनोखी इंसान नहीं है, तू कोई अनोखी बीवी नहीं है। मगर परिवार के साथ साथ इस बीमारी का असर फैमिली पे भी होता है, जिसको कहते हैं हम टर्मिनल यूनिकनेस, कि सारे बच्चे बीमार हो सकते हैं, मेरा नहीं हो सकता, मेरा पेशेंट वखरा है। तो ये जो ग्रेंडियासिटी है, ये कीटाणु है, ये फैमिली के अंदर भी होते हैं, सिर्फ हमारे पेशेंट के अंदर नहीं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में समझना पड़ता है कि एक तो ब्रेन खराब हुआ, जो बॉडी है, और बॉडी में कुछ भी होता है तो उसके लिए दवाइयां हैं, और जो दिमाग का डॉक्टर दवाइयां देता है उसको साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा खराब हुआ माइंड, जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो है हमारे थॉट्स, वो है हमारे मूड्स, फीलिंग्स और हमारे बिहेवियर, जिनको हम छू नहीं सकते। हम गुस्से को छू नहीं सकते, बट बिहेवियर में देख सकते हैं कि हमारा मुंह कैसा बन रहा है,
हमारे अब हमारी चाल कैसे हो रही है, अगर बेचैनी हो रही है तो मेरी टांगे हिल रही है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, वो हम बॉडी के जरिए और बिहेवियर के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसमें दो चीजें बीमार हो गई तो बहुत सारी फैमिली कहती बस दवाई दे दो। चलो, दवाई से थोड़े बहुत केमिकल सुधर जाएंगे, थॉट्स तो नहीं सुधरेंगे, क्योंकि ये तो ट्रेनिंग से ही ठीक होते हैं। तो जिसको जितनी ट्रेनिंग चाहिए वो करनी पड़ेगी। तो दिमागी बीमारियों का ट्रीटमेंट हमेशा ऑल ओवर द वर्ल्ड इज मेडिसिन प्लस ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में काउंसलिंग आ जाती है, ट्रेनिंग में थेरेपी आ जाती है, ट्रेनिंग में रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी आता है। डिपेंड करता है आपको क्या बीमारी है और आपके लिए क्या ट्रीटमेंट बना है। ठीक है, अब ये पेशेंट का तो होगा ही होगा, ये फैमिली का भी होगा, क्योंकि फैमिली भी बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली बीमार हो चुकी है। फैमिली भी बहुत हद तक जानवर दिमाग में बैठी है, इमोशनल डिसरेगुलेशन हो गया, इवन नींद, खाना पीना अफेक्ट हो गया। सही है, ठीक है। तो हमारे पास एक पेशेंट नहीं, एक्सपर्ट्स ने कहा पूरी फैमिली बीमार आती है। बहुत सारी जगह पे सिर्फ डॉक्टर पेशेंट को देखता है, थोड़ा बहुत बातें बता देता है फैमिली को और घर भेज देता है। दैट इज इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। फैमिली को तो कुछ पता ही नहीं। अच्छा, फैमिली को ये नहीं पता कि मुझे प्रोवोकिंग नहीं करनी या मुझे इनेबलिंग नहीं करनी। अगर मेरे हस्बैंड डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वो बोलते हैं गला खराब है, आपको ठंडा नहीं खाना, और मुझे नहीं पता और मैं ठंडा दे सकती हूँ ना? अगर मुझे नहीं पता कि हार्ट के पेशेंट को कैसे खाना देना है तो मैं उसको गलत खाना दे सकती हूँ ना? इसलिए फैमिली की साइको एजुकेशन और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है कि फैमिली को पहले ट्रेन करो। ये जो सेशन हो रहे हैं इनको कहते हैं साइको एजुकेशन सेशन। फैमिली को साइको एजुकेट करो। अच्छा, फैमिली बीमार है, उसकी हीलिंग भी करो। उसको जो खुद दर्द हो रहा है, खुद गुस्सा है, खुद अंदर इतनी टॉक्सिसिटी है, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, पेशेंट के साथ साथ फैमिली भी बीमार हो रही है। ठीक है, मगर साइंटिफिक तौर पे, साइंस की नजर में कौन डायग्नोस पेशेंट है? हमारा लव्ड वन। मगर हम परेशानी से बीमार हो चुके हैं। हमारे दिमाग के केमिकल नहीं ऊपर नीचे हुए, वो परेशानी से अफेक्टेड है। ठीक है, तो ये फैमिली हीलिंग भी चाहिए और ट्रेनिंग चाहिए। और ये क्रॉनिक इलनेस है। क्रॉनिक मीन्स पूरी उम्र की, हम इसके साथ पैदा हुए थे। ठीक है, तो हमें इसको सिर्फ अरेस्ट करके रख सकते हैं, क्योंकि सोच की अगर बीमारी है तो सोच तो मेरे को मरते दम तक आएगी। तो मुझे मरते दम तक क्या करना है? अपनी मत को ट्रेन करना है कि अगर 8 साल बाद भी मुझे सोच आ जाए तो मेरी मत इतनी ट्रेंड हो, सशक्त हो कि मैं उस सोच को, उस चिट्ठी को वापस भेज सकूं। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अब दूसरी बात, जब हम बात करते हैं जीन्स की, परिवार क्यों इंपॉर्टेंट है? तो साइंस कहती है जीन्स की वजह से, फैमिली एंड अदरवाइज एनवायरनमेंट की वजह से, ठीक है, और पर्सनालिटी की वजह से ये बीमारी आती है। अब इसको नहीं बदला जा सकता। ठीक है, अगर कोई बच्चा बहुत जिद्दी है, अब पेशेंट हो गया हमारा 40 साल का और परिवार ने बोला कि वो बहुत जिद्दी है, तो परिवार को यहाँ बैठ के क्या सीखना है कि जिद्दें तो सबसे पहले हमने ही पुगाई, क्योंकि कोई भी जिद्दी नहीं हो सकता जब तक उसकी जिद्दें पुगाई ना जा सके। जिद्दें कहाँ से आती है? जानवर दिमाग से। ये चाहता है, ये वांट करता है, इसको हम पूरा करते हैं, मतलब ये ऑलरेडी तगड़ा है। जो मत है ना वो कमजोर है, इसने ऑटोमेटिकली खाना मांगना है, इसने ऑटोमेटिकली नींद ले लेनी है, इसने सांस लेनी है ऑटोमेटिकली, तो इसको तो मांगना आता है। ये ट्रेंड है, ये एम्पावर्ड है। ठीक है, मत को सिखाना पड़ता है कि हर टाइम नहीं मिलेगा,
तो अगर हमने इस वांट को भी पूरा करा, एक और को, तो हमने किस ब्रेन को मोटा ताजा किया? इस ब्रेन को। अगर हमारा पेशेंट आज बहुत गुस्से वाला है तो या तो कोई घर में बहुत गुस्से वाला होगा, या उसने हमेशा ही चीजें अंदर रखी होंगी कि उसको आउटलेट नहीं मिला होगा। ठीक है, तो घूम घुमा के यहां से ही कीटाणु आए हैं बीमारी के, जानबूझ के किसी ने नहीं किया। किसी माँ ने, किसी बाप ने, किसी बीवी ने, बहन ने, जिसको जो बीमारी है, जानबूझ के किसी ने नहीं किया, मगर घर में हमारे बीमारी मौजूद है। ये सुनने में अच्छा लगे या बुरा लगे, ये साइंस बोलती है। इसीलिए फैमिली को ट्रेनिंग की जरूरत है। ठीक है, तो फैमिली को बोला जाता है मी फर्स्ट। आप अपने ऊपर काम करो। प्रोग्राम कहता है हम किसी को नहीं बदल सकते, हम किसी को कंट्रोल करके नहीं बदल सकते, हम किसी को एक्स्ट्रा लाड करके नहीं बदल सकते, हम सिर्फ अपने ऊपर काम कर सकते हैं। अब फैमिली को यहाँ क्यों बैठना है? फैमिली को यहाँ पर इसलिए बैठना है कि वो अपने अंदर झांके कि मेरे में ऐसी कौन सी बात है जो मेरे लव्ड वन को इन्फेक्शन दे देती है, उसकी बीमारी बढ़ा देती है। बीमारी है ओके, हमने नहीं दी, मगर हम बढ़ा तो सकते हैं ना। अगर कोई भी मदर अपने हस्बैंड से चुपके या हस्बैंड वाइफ से चुपके मांगे पूरी करते जा रहे हैं, चाहे वो नशे के लिए, चीजों के लिए, तो बढ़ावा तो घर से ही मिल रहा है। अगर कोई वीक एक्शन कर रहा है, कोई 7वीं 8वीं में ही ड्रिंक कर रहा है और आज इतना बीमार हो चुका है, तो बढ़ावा तो घर से मिला है। पहली बार क्यों नहीं चेक करा गया? कंसिक्वेंस क्यों नहीं दिया गया? दिमाग पनिशमेंट से नहीं सीखता, कंसिक्वेंस एंड रिवॉर्ड।